हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मैं एलपी मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आए हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो वो है उत्तोलक यानी लीवर। हम जानेंगे आज उत्तोलक क्या होता है, लीवर क्या होता है। तो उत्तोलक का मतलब होता है एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्र पूर्वक घूर्णन कर सके, उसे उत्तोलक कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो कि यहाँ पर हमारी कोई छड़ है। ये छड़ अब क्या होगी, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर क्या करेगी, ऊपर नीचे या चारों तरफ घूर्णन भी कर सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। इस स्वतंत्र रूप से जो छड़ हमारी कर सकती है, घूर्णन कर सकती है, यही उत्तोलक की हमारी क्या है, एक पहचान है। आगे देखो, आगे क्या कहता है तो उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। इसी उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं दोस्तों? 3 बिंदु होता है। एक आलंब जिसको क्या कहते हैं हम, फलक्रम कहते हैं। दूसरा आयास जिसको इफोर्ट कहते हैं। और तीसरा भार यानी जिसको हम लोड कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आपके एग्जाम में इससे ज़रूर देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, आलंब का मतलब क्या होता है। तो जिस पर हमारा ये छड़ टिका रहता है उसको क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इस बिंदु को आलंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जिस वस्तु पर हम भार को रखते हैं या किसी वस्तु को रखते हैं, या जहाँ पर हमारा वस्तु रखी जाती है, कोई दूसरी वस्तु रखी जाएगी, या जहाँ से हम किसी वस्तु को पकड़ेंगे तो कोई वस्तु या पदार्थ जहाँ पर रखा जाएगा वो हमारा भार के नाम से जाना जाएगा। और जहाँ हम उसके लिए बल लगाएंगे, क्या करेंगे, इस वस्तु के लिए हम जहाँ पर हम अपना बल लगाएंगे वो हमारा आयास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी हम उदाहरण देकर आपको समझाएंगे, आपको हकीकत ज्ञान से पूरा ये समझ में आएगा। तो आलंब का मतलब क्या हो दोस्तों? आलंब का मतलब हुआ कि हमारा जो ये छड़ है, जिस पिंड पर, जिस पॉइंट पर रखा जाएगा, जहाँ पर वो हमारा क्या होगा, आलंब होगा। और एक सिरा में हमारा क्या होगा, भार होगा, दूसरी सिरा में हमारा आयास होगा। तो भार का मतलब जब कोई अदर पार्ट या अदर कोई टुकड़ा या अदर पदार्थ जहाँ पर हम रखेंगे वो हमारा भार के नाम से जाना जाएगा। उसको हम मेंटेन करने के लिए जहाँ हम बल लगाते हैं उसको आयास के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, छोटी परिभाषा यहाँ बताया गया। आलंब का मतलब क्या होता है, वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके उसे आलंब कहते हैं, जो कि यह बिंदु है दोस्तों। आयास यानी इफोर्ट क्या है, तो उत्तोलक का उपयोग करने के लिए, मैंने इसे उत्तोलक का हमें प्रयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है, हम जो अपने तरफ से बल लगाते हैं, अपने तरफ से इस उत्तोलक का प्रयोग करने के लिए जो हम खुद का बल लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। और भार क्या होता है, तो उत्तोलक के द्वारा जिस वस्तु को उठाया जाता है, अर्थात जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसे भार कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, देखो तुम अगर पिलास का उदाहरण लो तो देखो, पिलास कुछ इस प्रकार की आकृति की बनी होती है दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार की आकृति की बनी होती है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यह भी पिलास भी हमारे एक प्रकार का उत्तोलक है। किस प्रकार का उत्तोलक है ये समझेंगे हम। अब क्या करते हैं, देखो इस पिलास पर हम यहाँ पर किसी वस्तु को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। ये मानो कोई वस्तु है, हम पिलास से पकड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा हाथ कहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है। यहाँ पर हम बल लगाते हैं ना, तभी ना वस्तु पकड़ाती है। तो यहाँ पर हम जो बल लगा रहे हैं, हम खुद यहाँ पर बल लगा रहे हैं, तो यह हमारा सिरा क्या होगा, यह हमारा सिरा आयास कहलाएगा। आयास जहाँ पर हम बल लगाते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का उत्तोलक है। पहले समझो, आलंबन यानी बीच का पॉइंट कहाँ है, ये है। यहाँ पे कील लगी रहती है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कील लगी रहती है प्लास में, वही हमारा आलंबन है। क्या है दोस्तों, आलंब है, आलंबन नहीं आलंब है। ये आलंब है जिसको हम फलक्रम कहते हैं। फलक्रम हमारा ये है जो यफ के से डिनोट किया जाता है। और अब इस वस्तु को पकड़ने के लिए यहाँ पर हम चाँपते हैं ना, बल लगाते हैं ना, ये हमारा आयास कहलाता है, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इफोर्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारे वस्तु पकड़ी गई है, ये वस्तु का कोई ना कोई भार होगा, ये पकड़ी गई है, इसको हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, या इसको लोड कहते हैं, जिसको यल से डिनोट करते हैं। आसानी समझ में आया। यह पॉइंट ऐसा है जहाँ से हमारी ये वस्तु क्या होगा, इधर मुँह, अगर इधर की तरफ हमारा बल हाथ से लगाएंगे तो यह खुलेगा, और हम इधर की तरफ बल को लगाएंगे अंदर की तरफ तो हमारा क्या होगा, ये बंद होगा। तो यहाँ क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ये हमारा आलंब होता है। दोस्तों, अगर इसकी परिभाषा और इसकी आकृति अगर आपको दिखाई दी होगी तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब उत्तोलक के प्रकार देख लेते हैं।
दोस्तों आप लिख कर ले लो, यहाँ से क्वेश्चन एक आने ही वाले हैं। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तीसरा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। यानी जो ये पदार्थ होते हैं दोस्तों, जो उत्तोलक होते हैं, अभी हमने बताया जैसे पिलास हुआ, नींबू निचलने का जो सरौता हुआ, या हम चिमटा लिखते हैं, ये सभी उत्तोलक के प्रकार हैं। तो इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इन उत्तोलक को किस आधार पर देखो तो हमने 3 टर्म का नाम लिया उत्तोलक में, 3 बिंदु का नाम लिया। एक हमने लिया था सबसे पहले हमारा फलक्रम का नाम लिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, यप से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं आलम्ब का। तीसरा नाम लिया इफोर्ट, दूसरा नाम लिया इफोर्ट का, जिसको हम कहते हैं आयास, जहाँ पर हम खुद का बल लगाते हैं, उस उत्तोलक के प्रयोग में लाने के लिए खुद बल लगाते हैं, वो हमारा आयास होता है। और जहाँ से वो स्वतंत्र रूप से हमारा घूम सकती है वह वस्तु, या वो उत्तोलक हमारा स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सकती है, वो हमारा फलक्रम यानी हमारा आलम्ब होता है। और जहाँ हम खुद का बल लगाते हैं उस वस्तु का प्रयोग करने के लिए, उस उत्तोलक का प्रयोग में लाने के लिए, उसे आयास कहते हैं। और जहाँ पर हम वस्तु को पकड़ते हैं, जिस पॉइंट पर पकड़ते हैं, उसको हम लोड नाम से जानते हैं। तो इनके आधार पर हम 3 श्रेणियों में वस्तु को बांटते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, ध्यान रखना, जो आलम्ब होता है वो भार और आयास के बीच में होता है। हमारा जो आलम्ब होगा यानी जो हमारा फलक्रम होगा, ये बीच में होगा किसके, हमारा जो भार यानी हमारा लोड और जो हमारा इफोर्ट होता है, इसके बीच में हमारा जब हमारा क्या रहे, आलम्ब रहे। अभी हमने पिलास दिखाया कि नहीं दिखाया, बताओ, दिखाया? तो देखो समझो, तो हमारा जो किस में कहीं से भी तुम्हें फिगर को देखने से ये लगे जो आलम्ब होता है, आलम्ब का मतलब क्या है कि जहाँ से हमारा उत्तोलक स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, वो बीचों बीचों किसके, लोड और इफोर्ट के, यानी जहाँ हम बल लगाते हैं वो, और जहाँ वस्तु को पकड़ते हैं वो आरी हो, और मतलब सिरे पर हो, और बीच में हमारा आलम्बन हो, उस प्रकार के हमारे, इस प्रकार के हमारे जो उत्तोलक होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। यानी पहले में क्या होगा, यफ बीच में होगा, क्या होगा, हमारा जो आलम्ब होगा ये बीच में होगा। द्वितीय प्रकार या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि भार जो होता है वो आलम्ब और आयास के बीच में होता है। भार जो होता है, भार का मतलब बोले तो हम जिस वस्तु को पकड़ते हैं, यानी जो बाहरी वस्तु है, बाहरी वस्तु को ही पकड़ेंगे उस उत्तोलक के द्वारा, तो हमारी जो बाहरी वस्तु है वो हमारी क्या रहेगी, बीच में हो जाएगी, और आरी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरफ हमारा आलम्ब हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारा क्या, एक तरफ हमारा आलम्ब हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारा आयास हो जाएगा। आयास बोले तो इफोर्ट हो जाएगा, जहाँ हम खुद का बल लगाते हैं। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हमारा, इसमें क्या होगा, बीच में क्या होगा, लोड हमारा बीच में होगा। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, तो आयास रहता है। आयास यानी जहाँ हम बल लगाते हैं, जो हम अलग से बल खुद लगाते हैं, इफोर्ट जो लगाते हैं वो बीच में होगा। हमारा जो इफोर्ट होगा वो हमारा बीच में होगा, लोड और किसके, लोड और हमारा फलक्रम के, यानी हमारा किसके, आलम्ब के। यानी इसमें क्या होता है, हम जो बल लगाते हैं वो बीचों बीच लगाते हैं, वो बीच में रहेगा, ये हमारा बीच में रहेगा। देखो इसके उदाहरण से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखो बहुत ही आसानी से, देखो एक चीज़ याद रखना कि प्रथम श्रेणी में हमारा आलम्ब बीचों बीच होता है, ठीक है, यही याद रखना है। द्वितीय श्रेणी में हमारा जो लोड यानी जिसको हम पकड़ते हैं वो बीचों बीच होता है, और तृतीय श्रेणी में आयास यानी हम जो बल लगाएंगे वो बलवा बीच में होगा, जो हम खुद लगाते हैं। उदाहरण देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों। देखो कैंची की आकृति कैसी होती है दोस्तों, अभी हमने कैंची की आकृति सेम टू सेम पिलास की तरह होती है कि नहीं, बताओ। कैंची या पिलास दोनों की आकृति ऐसी होती है कि नहीं, होती है कि नहीं, बताओ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, यहाँ पर हम बल लगाते हैं, यानी ये हमारा आयास हो गया, क्योंकि हम जो बल लगाएंगे वो आयास होगा। और यहाँ पर वस्तु को हम पकड़ते हैं, तो ये हमारा पकड़ते हैं वस्तु को, तो ये भार हो गया, बीच से घूमती है स्वतंत्र रूप से, तो ये आलम्ब हो गया। आलम्ब बोले तो यफ, भार का बोले तो यल, और जो बल लगाते हैं वो बोले तो ई। देखो यफ हमारा बीच में आया कि नहीं, यानी हमारा जो आलम्ब है वो बीच में आया कि नहीं। आलम्ब बीच में आते ही हमारा क्या मार देंगे, हम प्रथम श्रेणी को उत्तोलक मार देंगे। कैंची में देखो, सिंडासी में देखो, हिंडोला में देखो, झूला में देखो, हैंड पंप में देखो। हैंड पंप, अब तुम कहोगे हैंड पंप में कहाँ ऐसे होता है, दोस्तों हैंड पंप कैसे बना रहता है, ध्यान से देखना।
हैंड पंप हमारा, ये हमारा अगर हैंड पंप अगर इसको देखते हैं तो ये हमारा पाइप ज़मीन के अंदर चला जाता है और यहाँ पर एक गोला सा रहता है और यहाँ पर हमारा जो हैंड पाइप होता है ऐसे है, इससे हमारा, और यहाँ पर हम ऐसे रहता है, यहाँ पर हम बल लगाते हैं और यहाँ से जो सिकड़ी रहती है इससे बंधी हुई रहती है और यहाँ पर ये पिंड रहता है, यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक ध्यान से देखो तो बोल्ट लगा रहता है। तो यह बोल्ट जो लगा रहेगा वही तो आलम्ब है और यहाँ से यह उठता है, यानी यहाँ पर ये भार हो गया, लोड हो गया, यहाँ से उठ रहा है और यहाँ पर हम बल लगाते हैं चलाने के लिए, ये हमारा क्या होगा, इफर्ट हो गया। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा आलम्ब इसमें भी बीच में हुआ। तो इस प्रकार से तुम समझ सकते हो कि हमारा हैंड पंप भी क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमारा आता है। अब झूला कैसे हुआ, आप सभी बताओ कि जब आप झूला झूलते हो तो देखो क्या करते हो। ये हमारा झूला हुआ। अगर झूला की बात करें दोस्तों तो इस प्रकार का झूला रहता है जो किसी पॉइंट पर हमारा क्या होता है, लटका रहता है और यहाँ पर हम बैठते हैं। दोस्तों अगर हम बैठते हैं तो झूला जब झूलते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम इस साइड आते हैं, कभी इस साइड आते हैं। अगर हम पूर्णतः अगर चक्कर लगाने की बात करा जाए, मानो पूरा अगर पलटने की बात हो जाए तो आप ऐसे पलटोगे तो हमारा यहाँ पर जो पॉइंटेड है इसके परितः हम घूम रहे हैं, यानी ये बीच में क्या आ गया दोस्तों, आप ही बताओ, बीचों बीच आ गया कि नहीं? ये यही तो हमारा आलम्ब है जिसके पॉइंट से हम घूम रहे हैं, यानी हमारा फलक्रम हमारा यहाँ पर भी बीच में आ गया। तो बीच में जब हमारा क्या आ जाता है, आलम्ब आ जाता है, तो हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बात कह रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या बीच में रहेगा, याद रखना, भार बीच में रहेगा। क्या रहेगा, भार बीच में रहेगा, लोड बीच में रहेगा। लोड बीच में रहने का तात्पर्य क्या है कि जिस सामान को हम पकड़ रहे हैं, जो वस्तु हम पकड़ रहे हैं उत्तोलक के द्वारा, वो बीचों बीच होगा। अब देखो सरलता, देखो एक पहिया वाला ठेला। अब ध्यान से देखो, एक पहिया वाला ठेला को तुम ध्यान से देखना कैसे होता है। नीचे रहता है एक चक्का, देख लेना सभी, नीचे रहता है चक्का और यहाँ पर रहता है ऐसे और यहाँ पर आदमी बैठा रहता है और यहाँ से कोई दूसरा आदमी क्या करता है, खींचता है या ऐसे डगराता है। यहाँ पर दूसरा आदमी, तो बल हमारा इधर से देखो, कोई दूसरा बल लगा रहा है यहाँ से, और यहाँ पर सीधे कोई वस्तु क्या है, कोई यहाँ पर क्या है वस्तु, यानी जो वस्तु दूसरा है यहाँ पर बैठ जाता है। तो देखो यहाँ पर बैठ जाता है और हमारा जो ये बल लगाएगा इधर की तरफ हमारा जाता है, यानी देखो समझो यहाँ पर क्या बीचों बीच क्या तुम्हें आ गया, लोड आ गया बीचों बीच। और किसके परितः जाता है दोस्तों, इसके परितः जाता है, तो ये घूर्णन हो गई। तो यह घूर्णन हो गई, यानी ये हमारा आलम्बन हो गया, यप हो गया। और यहाँ पर हम इफर्ट लगाएंगे, ये हमारा आयास हो गया। और बीचों बीच में लोड हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो एक पहिया वाला ठेला, यानी बीचों बीच क्या रहता है, ये तुम ध्यान दो। बीचों बीच यहाँ पर एक पहिया वाला ठेला में बीचों बीच का मतलब उस आकृति में कोई दूसरा आदमी बैठता है, कोई दूसरा वस्तु पकड़ा जाता है, तो वो आदमी रहता है बीचों बीच में बैठता है, यानी भार हमारा बीचों बीच हो गया। और तो ये द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक में आ गया। हाँ, अब नींबू निचोड़ने वाला ध्यान से देखना कैसा होता है, देखो कैसा होता है। देखो नींबू निचोड़ने वाला मशीन कैसा होता है, देखो इस प्रकार से ऐसे बना रहता है, ध्यान से देखना। नींबू निचोड़ने वाला इस प्रकार से ऐसे बना रहता है, हाँ ऐसे रहता है और ऐसे बना रहता है। यहाँ पर हम नींबू का क्या करते हैं, रख देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट इंटरलिंक्ड होता है, तो जो इंटरलिंक्ड होता है इसी से हमारा क्या होता है, स्वतंत्र रूप से हमारा घूर्णन करेगा। तो यह इंटरलिंक्ड हो गया, तो यह हमारा आलम्बन हो गया, जिसको फलक्रम कहते हैं यानी यप कहते हैं। ये आलम्बन हो गया, आलम्बन नहीं आलम्ब। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर हम बल लगाते हैं, यहाँ पर हम बल लगाते हैं, तो ये दबता है। और ये नींबू ये है हमारा पदार्थ, यानी दूसरा नींबू हमारा दूसरा पदार्थ हो गया, वो क्या हो गया, बीचों बीच आ गया, भार हमारा बीचों बीच आ गया कि नहीं। और यहाँ हम आयास, यानी देखो आयास, यहाँ पर हम खुद का बल जहाँ लगाएंगे वो हमारा आयास हो गया कि यहाँ पर हम खुद का बल लगाए हैं और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, ये हमारा क्या होगा, आलम्ब हो गया। और जो नया चीज़ हम रखते हैं, वस्तु रखते हैं, वो हमारा क्या होता है, जैसे नींबू ये बीचों बीच रख रहे हैं, यानी बीचों बीच वाला क्या हो गया, बीच में हो गया भार। तो इस हिसाब से भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत आ गया क्या, नींबू निचोड़ने वाला। काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसको आप बड़े बना देते हो, ये बड़ा है नहीं,
बहुत ईजी तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा और डायरेक्टली एग्जाम में दोस्तों आता है। अब देखो तृतीय श्रेणी को उत्तोलक में क्या क्या उदाहरण है। तृतीय श्रेणी को उत्तोलक में बीच में क्या होता है, तो बीच में आयास होता है, यानी जो हम बल लगाते हैं वही बीचवा में लगाते हैं, जो बल लगाते हैं वही बीचवा में लगाते हैं। यानी आयास का मतलब क्या, जो हम खुद बल लगा रहे हैं उस उत्तोलक का प्रयोग कर में लाने के लिए, मान लो किसी भी प्रकार का उत्तोलक है उसका प्रयोग में लाने के लिए हम जो बल लगाते हैं वो आयास होता है। अब देखो तुम एक स्टेपलर देखे हो, स्टेपलर की आकृति कैसे होती है, देखो स्टेपलर की आकृति कुछ प्रकार की होती है। यहाँ पर हमारा पिन लगता है, यानी वस्तु हमारा यहाँ पकड़ते हैं। वस्तु कहाँ पकड़ाता है, यहाँ पर। तो वस्तु जहाँ पकड़ाता है उसको लोड कहते हैं, तो ये लोड हो गया। और स्वतंत्र रूप से यहाँ पर पिंड रहता है, तो यहाँ से अप डाउन ऊपर नीचे करता है, तो ये हमारा आलम्ब हो गया। आलम्ब को किससे, यफ से डिनोट करते हैं। तो यफ इधर हो गया, यल इधर हो गया, तो हमारा लोड इधर हो गया। हम बलवा कहाँ लगाते हैं, ध्यान से देखना, स्टेपलर को यहाँ पर बल लगाते हो तो बीचों बीच बल लगाते हो ना, स्टेपलर करते हो तो हमारा आयास कहाँ आ गया, बीच में आ गया कि नहीं। हम जो बल लगाएंगे वही आयास होगा, आयास बीचों बीच हो गया, यानी स्टेपलर हमारा क्या हो गया, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। वैसे चिमटा देखो, चिमटा की आकृति देखो, चिमटा की आकृति इस प्रकार की होती है दोस्तों। यहाँ से स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, यानी ये हमारा हो गया आलम्ब, जिसको यफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ से हम वस्तु को चिमटा में पकड़ते हैं, तो जहाँ पर वस्तु को पकड़ते हैं वो हमारा लोड हो गया। अब बल कहाँ लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम चिपटे हैं, यहाँ पर हम बल लगाते हैं हाथ से। जहाँ से हम अपने हाथ से बल लगाते हैं वो मेरा आयास हो गया, यानी ई हो गया। यानी फट कहाँ लगा रहे हैं, हम बीचों बीच लगा रहे हैं। आयास हमारा बीचों बीच लग रहा है, और आयास जब बीचों बीच लगता है दोस्तों तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आता है, यानी हमारा चिमटा क्या तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। दोस्तों काफ़ी ही ईजी है, काफ़ी ही हकीकत ज्ञान से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखो मनुष्य का हाथ। अब मनुष्य का हाथ इसमें आ गया, तो आप ही बताओ हमारा हाथ क्या है, बीचों बीच है कि नहीं है, बीचों बीच है। तो हमारा जो हाथ भी है वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये समझो स्टेपलर और चिमटा ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्यों है, इसका फिगर बना कर आप हकीकत ज्ञान है दोस्तों समझने की कोशिश करें। यदि आप समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और आप सही कर ले जाएंगे, 1 नंबर आप प्राप्त करेंगे। तब जाकर आप डीपी मनी स्टडी चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा और आप इस हकीकत वीडियो से तुरंत ही आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये तो उदाहरण पूछ देता, कभी कभी पूछ देता है इसका यांत्रिक लाभ हमारा जो 1 हो, यांत्रिक लाभ कितना होता है। एक पॉइंट का है, याद रखिएगा कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ 1 जो होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है वो 1 से क्या होता है, 1 से अधिक, कम अथवा बराबर हो सकता है। यानी यहाँ पर हमारा जो यांत्रिक लाभ है, हमारा यांत्रिक लाभ वो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ। लेकिन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है वो क्या होता है, वो 1 से अधिक होता है। आप याद रखिएगा, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में जो हमारा यांत्रिक लाभ होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमारा यांत्रिक लाभ होता है वो बड़ा होता है 1 से, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हमारा जो यांत्रिक लाभ होता है ये 1 से कम होता है, यानी 1 से कम होता है हमारा क्या, यांत्रिक लाभ। यानी 1 से क्या होता है, कम होता है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 1 से कम होता है। तो पहली बात हमारा पता चला कि पहली बात नहीं, अंतिम बात कि हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 1 से ज़्यादा, यानी कुछ भी हो सकता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होगा, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हमारा यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।